बुलेटिन के शुरुआत में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। जी हां, टेरर फंडिंग मामले में सुदेश केडिया और बिरबल गंजू को बड़ा झटका लगा है। जी हां, हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बताएं आपको कि मगध अम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग का आरोप है और इसी को लेकर यूएपीए एक्ट समेत बाकी गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। विनीत, टेरर फंडिंग का ये मामला है, अब बताया जा रहा है कि सुदेश केडिया हो या फिर बिरबल गंजू को बड़ा झटका हाईकोर्ट से। बिल्कुल अमिता, झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। डबल बेंच में बिरबल गंजू और सुदेश केडिया की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई हुई थी। आपने देखा पिछले दिनों काफ़ी गर्मा गर्म बहस बचाव पक्ष के द्वारा, यानी कि बिरबल गंजू और सुदेश केडिया के अधिवक्ता के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे उन्होंने भी कई बार उनकी बेल के मामले में अपोज किया था, माफ़ कीजिएगा बचाव किया था, लेकिन एनआईए के एडवोकेट ने जिस तरह से अपोज किया, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डबल बेंच में ने यह फैसला सुनाया है और राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दोनों आरोपी जो कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग का इनके ऊपर आरोप था, यूएपीए समेत अन्य गंभीर धाराओं के इनके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है। तो इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में इन्होंने नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एससी मिश्रा और राजेश कुमार की अदालत में इनके मामले की सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था दोनों पक्षों को सुनने के बाद। सुदेश केडिया ट्रांसपोर्टर व्यवसायी हैं और इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने अपना काम जारी रखने के लिए वैसे प्रतिबंधित संगठन जो कि झारखंड में बैन हैं उन्हें करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद की। जो मीटिंग्स कॉल होती थी टीपीसी उग्रवादी संगठनों की, उसमें वो कई बार सम्मिलित हुए, कई बार उन नक्सलियों से उन्होंने बातचीत की। और जो बिरबल गंजू है उस पर आरोप यह है कि वो टीपीसी जो कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन है उसका एरिया कमांडर था और वहां पर पैसों की उगाही के लिए उसे ही जिम्मा मिला हुआ था। जितने भी व्यवसायी हैं उन्हें डराकर धमकाकर कई बार जो प्रोजेक्ट में उनका उठाव हो रहा था कोयले का, उसे बाधित करके किसी भी तरह से व्यवसायियों को डरा धमकाकर उनसे करोड़ों रुपए की उगाही की है इसने। तो इन दोनों की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली है और अब इनके पास ऑप्शन ये बचता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जमानत के लिए गुहार लगाएं। तो हम कह सकते हैं कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट के दौरान जो टेरर फंडिंग एनआईए के मुताबिक हुई थी उसमें से 2 आरोपियों को जमानत नहीं मिली है और बाकी जो आरोपी हैं, चाहे वो महेश अग्रवाल हो, सोनू अग्रवाल हो, विनीत अग्रवाल हो या अजय सिंह हो, इसके साथ ही जो अन्य वैसे लोग जो कि नक्सल संगठनों से जुड़े हुए होने का उनके ऊपर आरोप लगता है, कोहराम दा की बात करें या फिर बाकी जो भी नक्सली उस क्षेत्र के हैं, उनके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि अब उनकी भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उनका भी मामला झारखंड हाई कोर्ट और एनआईए की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो अब उस पर भी क्या फैसला आएगा, कोर्ट किस तरह से उनका पक्ष रखा जाता है, एनआईए किस तरह से उन पक्षों का काट करती है, किस तरह से अपनी दलीलें देता है एनआईए, ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज जो फैसला आया है कोर्ट का, हम कह सकते हैं कि इससे सुदेश केडिया और बिरबल गंजू को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। अमिता, चलिए नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपने।